अभी आप महात्मा विश्वन जी से भी सुन रहे थे कि बहन तृप्ता जी की याद में रखा गया है। उनके परिवार वालों ने भी आप महात्माओं को धन्यकार बुलाई। कनेडा से भी बच्चा गया है। आदरणीय संयोजक महात्मा ने भी कहा कि बहुत सहनशीलता वाली बहन थी। उनका हमेशा अपने हस्बैंड की तबीयत के लिए अरदास करते रहते थे, जितेंद्र जी की तबीयत खराब हो, ठीक हो जाए। और एक बात उन्होंने ये कही है कि ये तो हमारे परिवार का ही अंग है। आशीर्वाद दो। जब दास अपने आप को आपके साथ परिवार का अंग मानता है तो दास का दिल बहुत करता है कि आप महात्माओं से, सच्चे पातशाह जो आज चाहते हैं हमारे से, सिर्फ वही बातें साझी की जाए। इसमें कोई शक नहीं। विपन जी ने भी कहा है कि जो इंसान दुनिया में आया है उसने एक न एक दिन तो जाना ही है, कोई बात नहीं। ना जानने वाली भी बात कहते रहे। वो अपना कर्म करके, अपनी जिंदगी व्यतीत करके जो सतगुरु माता ही चाहते थे, उस बच्ची ने अपना जीवन व्यतीत कर लिया, चले गए। अब अगर हम उनके लिए कुछ कहते रहे कि वो ऐसा करे, कुछ नहीं करना उन्होंने। अब तो जो करना है हमने करना है अपने लिए, या परिवार वालों ने अपने लिए करना है। जितना भी समझाए हम अपने आप को समझाना है हमने। वो अपना कर्म करके निभा के चले गए हैं। बहुत अच्छी निभाई है, सबने उनके लिए अच्छाई की बात कही है। तो उन्होंने अब आपके अरदास रखी आपके चरणों में। हम सब का सिर्फ यही कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा के चरणों में, सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करें कि ये जो परिवार है, 2 बच्चे और एक हस्बैंड है उनके, ये जैसी तृप्ता निभा के चली गई है अपनी, ये भी वैसा कर्म करके उन्हीं पद चिन्हों पे चल के, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। अभी मांग भी मांगी है उन्होंने, सच्चे पातशाह के आशीर्वाद के पात्र बने, मिशन का नाम रोशन करें, अपने परिवार वालों का भी नाम रोशन करें। तो हम सब ने तो हाथ देख के प्रार्थना करनी है इस निरंकार प्रभु परमात्मा के चरणों में कि इस परिवार के लिए हम सब मिलकर ये अरदास कर रहे हैं कि ये परिवार जैसे पहले सेवा करता था अब भी सेवा करे, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर दे और मिशन का भी नाम रोशन करें जब तक इनकी श्वास है। ये हम सब का कर्तव्य है, मिलकर हमने यही अरदास कर रही है और कुछ नहीं करना है। अब जहां तक बातें रही, अभी आपने कल देखा है हमारा समर्पण दिवस 13 मई को सब महात्माओं ने टीवी पे देखा होगा। जो सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी कल कह रहे थे, कल थोड़ा सा ही टाइम मिला है, माता जी के साथ तो नहीं बैठा था लेकिन राजपिता जी के साथ टाइम मिला है। उन्होंने 2-4 बातें समझाई भी हैं, पहले माता जी तो समझाते ही हमेशा। आज 2-4 बातें परिवार के रूप में बैठे हम सबका कर्तव्य है, गुरसिक है कि जो सतगुरु माता जी चाहते हैं वो कर दे, करके अपने जीवन को साकार करे, खाली बातों बातों में ना रह जाए। हम सब ने शायद बाबा हरदेव सिंह जी की विचार में भी सुना होगा, किताबों में भी लिखा हुआ है, आपके व्हाट्सएप पे भी आया हुआ, अब तो व्हाट्सएप पे भी आया हुआ, आप सभी महात्मा देखते हैं। उन्होंने जो बात अपने विचारों में बतवाई है सच्चे बादशाह ने, अब ये घर में मिसेज के साथ भी बात हो रही थी कि बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा है कि कोई भी ऐसी संगत नहीं है जिसमें एक गुरसिक ऐसा ना हो। कैसा गुरसिक? जिसके कारण से 10 गुरसिक संगत में नहीं आ रहे हैं। संगत में एक गुरसिक ऐसा है जिसके कारण संगत में 10 गुरसिक नहीं आ रहे हैं। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने उसमें लिखा हुआ है कि दास तो सिर्फ यही चाहता है कि वो 10 गुरसिक जो हैं संगत में आने चाहिए।
ये बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने विचारों में कहा भी है, लिखा हुआ भी है। नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पे भी देख लेना। अब हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, कि बाबा हरदेव सिंह जी बात है, समर्पण दिवस गया है, तो क्यों ना हम इसको अपना अपना क्रमबद्ध मान लें, प्रतिज्ञा कर लें कि जो महात्मा हमारे संगत में नहीं आ रहे हैं, हम उनको पहले ले आने के लिए कोशिश करें, उनको संगत में ले आए और सच्चे पातशाह के आशीर्वाद के पात्र बने, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के मुस्कान का कारण बने। आपने देखा होगा कल एक महात्मा ने विचार गीत में ही बोला था, अवनीत जी की बात बोली, उससे पहले माता जी बहुत खुश थे संगत में। जब उस महात्मा ने गीत में अवनीत जी का नाम लिया तो वो थोड़ा सा सहम गए, बैठे बैठे चेहरा उनका उतर गया। हम सब ने क्या करना है, उनकी मुस्कान का कारण बनना है कि सतगुरु माता जी खुश हों। जो महात्मा आज तक आपको लगते हैं संगत में नहीं आ रहे हैं, किसी भी कारण से उनको संगत में लाने की कोशिश करें। हम सबका ये कर्तव्य है। सतगुरु माता जी हमारे से ये चाहते हैं हम करें, करके उसके आशीर्वाद के पात्र बने। और सच्चे पातशाह कहते थे भाई शहंशाह जी वाला युग आना चाहिए। वो युग क्या था कि हर सेवा जो है, जिसको जो भी सेवा मिलती है वो अनमोल सेवा है। सेवा किसी भी महात्मा को सच्चे पातशाह जब हम सब से खुश होते हैं तो पहले हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं। अगर और इससे ज्यादा खुश होते हैं तब हमें ये सेवा मिलती है। तो जो भी सेवा मिलती है वो अनमोल सेवा है। हमें कुछ नहीं कहा गया, यही कहा गया उसके बाद कि शहंशाह जी वाला युग कौन सा होगा कि हम हमेशा सिमरन करें, तू ही सरकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। ये शहंशाह जी वाला युग है। तो पहली बात तो सच्चे बादशाह ने दिल में थी कि आपके साथ साझी करूं। दूसरी चीज हम क्या सोचते हैं, जितने भी महात्मा यहाँ बैठे हैं हमेशा यही सोचते रहते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, ना हमारा ये कर्तव्य है। अगर हम सब चाहते हैं, सतगुरु माता जी आज हमारे से चाहते हैं कि दूसरों के साथ भलाई का कारण बनो, भलाई करो, यही कहते हैं ना हमेशा भलाई के काम करो। तो हमने सबने क्या करना है, अपने आप को देखना है। जितने भी महात्मा बहन भाई बैठे आज, कि हम उन्नति कैसे करें, अपने आप को कैसे ऊंचा उठाएं। अगर हम ऊंचा उठेंगे तो दूसरों को उठाने में सहयोग करेंगे। अगर दूसरों को उठाएंगे, ऊंचा उठाएंगे, उनकी उन्नति की ओर सोचेंगे तो सच्चे पातशाह का ये किया हुआ काम भी पूरा होगा और हम आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। हमने ये नहीं सोचना, क्या नहीं सोचना, कौन कितना क्या नहीं है, वो नहीं सोचना। अब सच्चे पातशाह जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं तो हमेशा हमारे को कहते हैं ईर्ष्या की ओर, नफरत की ओर इधर ध्यान नहीं देना। हमने क्या करना है, भलाई किए जाओ, भलाई का काम करो। किसी गिरे हुए को उठा सकते हो तो उठा दो, किसी भूखे को खाना खिला सकते हो तो खिला दो, किसी को पानी का गिलास पिला सकते हो तो पिला दो। यही तो कहते हैं। अगर तुम अच्छाई के काम करोगे, भलाई के काम करोगे तो निरंकार तुम्हारी भी भलाई करेगा। कब करेगा? जब आप भलाई का काम कर रहे हो, तब निरंकार भी तुम्हारे लिए भलाई का काम करेगा। हम सोचते हैं हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, गुरसिख बन गए, संगत में रोज आते हैं, हमारे ये काम अच्छे क्यों नहीं हो रहे? वो कारण क्या है? तुम भलाई करो तुम्हारे लिए निरंकार भलाई करेगा। हम सोचते हमेशा हमने क्या किया है, क्या कितनी हमें हानि हुई है, हम सारे यही तो सोचते हैं। लाभ कितना हुआ है, हानि क्या हुआ है, क्या खो गया, क्या पाया।
ये हमारा काम नहीं है सोचना, ये निरंकार का काम है। क्या हमारे से खोना है, क्या हमें देना है। उसने जो भी देना हमारे लिए अच्छा देना है। काम कर रहे हैं, लाभ होगा या हानि होगा ये भी उस पर है। हमने कभी नहीं सोचना। हमारा एक ही कर्तव्य, अपना कर्म किए जा और दूसरों के लिए भलाई के काम किए जा। तो हमारे काम कौन करेगा? निरंकार करेगा, निरंकार ने करना है। हमारे सतगुरु की ये सिखलाई है कि हमने भलाई के काम किए जाने हैं। आशीर्वाद दो। बहुत तमन्ना है दास की आपके साथ परिवार के रूप में बैठने की, लेकिन किया क्या जाए। कल भी आपने कहा था समर्पण तभी होगा जब प्यार होगा। प्यार नहीं है तो समर्पण नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं ना, जब भी ब्रह्म ज्ञान मिला हम जीतते जाते अपने आप को मिटा दिया, मार दिया, समर्पित कर दिया। अब आप जब ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ले लिया आपने, तो हम भी महात्मा आपके साथ ही हैं, दास भी आपके साथ ही है। जब हम मरा पड़ा है उसको लाठी मारेंगे, कुछ होगा? मरे हुए सांप को लाठी भी मार दो तो क्या होना है। तो जब हम गुरसिख के चरणों में, माता जी के चरणों में अरदास ही कर दी, समर्पित ही कर दिया, कोई मर्जी कुछ कहता रहे। हम कहते हैं जी उसने मेरे को गाली दी, अगर हम उसकी गाली की ओर देखेंगे ही नहीं तो हमें क्या होगा? कुछ होगा? कभी नहीं होगा। यही चीज तो समर्पित है। मैं दास एक जेब में 500 का नोट निकालता हूँ, ये लो जी आपको देता हूँ, आप नहीं लेते हो तो मेरे पास ही तो रह जाएगा। जब तुमने उसको लिया नहीं है तो तुम्हारे पास कहाँ जाएगा। तो हमने इन बातों की बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जितना आप सादगी में रहकर परिवार में अपने में प्यार कर सकते हो, प्यार को करो। और इस निरंकार से प्यार करना है जो हमेशा रहने वाला है। टेम्परेरी प्यार करने की आवश्यकता भी नहीं है। दास ने कई बार आप महात्माओं को कह दिया कि सच्चे पातशाह ऐसा प्यार हमारे से नहीं चाहते हैं। प्यार करना है तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ करो। जहां रह रहे हो अड़ोस पड़ोस में करो, जहां आप सेवा कर रहे हो उनके साथ प्यार करके दिखाओ। ये मिशन की सिखलाई है, ताकि उनको पता चले कि कौन से सदगुरु ने आपको ऐसी सिखलाई दी है कि आप अपना जीवन ऐसा व्यतीत कर रहे हैं। हम क्यों अपने आप को जीवन में उलझनों में डालें। आशीर्वाद तो दास एक दो बातें और करके आपका आशीर्वाद ले लेता है। ऐसा कर्म करो, सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के चरणों में अरदास है कि कल की 2 बातें थी। मेरे ख्याल में आधा 1 घंटा हमने वेट किया होगा और आधा घंटे के बाद 15-20 मिनट ही मिले होंगे हमारे को राजपिता के साथ बातें करने। दास तो पूरी संगत के लिए, क्योंकि परिवार का अंग है, इस निरंकार के चरणों में और सतगुरु के चरणों में ऐसी अरदास करता है कि जो भी महात्मा आप अपने मन से निकाल लो तो आपको मन को निकालने से पहले आपकी पूर्ण हो जाए। ऐसा कर्म करो। कल कोई ऐसी बातें थी, टूर की बातें हो रही थी, तो सच्चे पातशाह के चरणों में वैसे तो किसी का दिल ही नहीं करता, रोना निकलता है, उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन उनके आगे 2 बातें रखी। एक तो उन्होंने कह दिया पूरे अधिकारियों को कि आप ये काम कर लो, वो हो जाएगा। एक और बात थी जिसमें आप आज के दिन दास बता रहा है, पूरे मंडल में 10 आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने फोन कर दिया होगा कि नहीं ये काम करो, जो नहीं ये काम करो, ये काम करो। हालांकि राजपिता ने उसको कुछ नहीं कहा। वहां पर उसी समय दिलबाग जी बैठे थे, उनको बुला लिया, जो नहीं कुछ कह रहे हैं इनकी बात सुन लो, ये कर दो। पूरे मंडल में आज ये था कि जुनेजा ये आपने कोई काम करना है, अपने जाओ वहां जाओ, पहले आपको बुला रहे हैं। जब दास सुबह संभाल का जा रहा था तब भी वही पीछे से फोन पे फोन आए जा रहे थे, तो मैंने उनको पहले टाइम दे दिया था, भाई मैं 3-4 बजे के करीब कम्प्लेक्स में आ जाऊंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। आशीर्वाद दो। पता नहीं कितने महात्माओं ने कह दिया कि ये काम ऐसे ठीक है, जो सच्चे पातशाह चाह रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल ठीक ही होगा, आप उसके बारे में सोचो ना। जो सतगुरु के मुखारबिंद से आ गया कि आपने ये काम ऐसे कर लेना है, तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। गुरसिख का एक ही काम है कि गुरु के आदेश की पालना करना। आशीर्वाद दो। आज आपके चरणों में भी अरदास कर रहा हूं दास
कि दास आशीर्वाद मांगता कि जितने श्वास आपने बाकी दिए हैं, दास सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के आंखों के इशारे को समझ के वो काम करके अपने जीवन को साकार करे। आप महात्माओं के लिए जितनी जिंदगी रह गई है वो व्यतीत करके, जो बच्चों के साथ होना था हो गया, सब कुछ, अपनी जिम्मेवारियां खत्म हो गई, किसी तरह से कोई तमन्ना भी नहीं है। बस सच्चे पातशाह के इशारों को समझ के, जो वो आंख से इशारा कर रही हैं उनको समझ के वो काम करके अपने जीवन को साकार कर पाऊं। प्यार से कहना।